तुम्हें रिजल्ट सेलिब्रेशन में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तुम तो वैसे 80-90% तक सही कर रहे हो, किसी का कोई एक दो क्लास रह भी गई हो तो इस कारण मैंने 50-60% वाला वर्ड यूज किया। एंड यू हैव इट इन यू टू मेक इट बिग। अपने दिमाग में कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट ना आने दें कि मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन पे नहीं आऊंगा, आने ही ना दें। ऑलवेज एम बिग, इतना बड़ा सोच के चलो कि ये काम तो करना ही करना है। एंड आई कैन अश्योर यू वी विल बी स्टैंडिंग टुगेदर ऑन दैट रिजल्ट स्टेज। और हम बातें कर रहे होंगे कि सर क्लास 11th में ये पढ़ा था, 12th में ये पढ़ा था, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। क्लास 12th में भी ये जो टॉपिक्स है ना सारे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्लास 12th स्टार्ट होने से पहले भी रिवाइज करानी है मेरे को। बट उसके सहारे मत बैठो, आज पढ़ो, आज रिवाइज करो। तुम्हारी क्लास 11th की करी हुई मेहनत, एक एक रात जो तुम अभी लगा रहे हो, ये भगवान सब देख रहे हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, जो भी है, वो गॉड है कि अल्लाह है कि वाहिगुरु है कि राम जी हैं, मतलब कि अलग अलग भगवानों के नाम जरूर हो सकते हैं, बट मैं एक बात की गारंटी देता हूं, भगवान जो भी हैं तुम्हारे, उन्होंने तुम्हारे नाम की ना एक डायरी लगा रखी है। ये सच है, ये दिस इज ट्रू। तुम्हारे नाम की एक डायरी लगा रखी है जो तुम रोज सारा दिन करते हो ना। देखो तुम हर किसी से झूठ बोल सकते हो, तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, तुम मम्मी पापा से, दोस्त से, यार से, रिश्तेदार से, टीचर से, किसी से भी झूठ बोल सकते हो। एक ऐसा पर्सन है जिससे आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, एंड दैट इज गॉड। उसने तुम्हारे नाम की डायरी लगा रखी है, जो तुम रोज करते हो ना, रोज वो रोज डायरी में नोट कर लेता है। तुम जितनी मेहनत करते जाओगे ना, पेपर कैसा भी आ जाए, कैसा मतलब कैसा भी आ जाए, बहुत आसान, बहुत मुश्किल, ऐसा वैसा जैसा, जिस दिन उसने इस डायरी में लिख दिया ना भगवान ने कि ये तो इस साल सेलेक्ट होगा ही होगा, इसने इतनी मेहनत करी है, तो वहां तुम सेलेक्ट हो गई होगे। मैं आपको अपनी लाइफ की बात बता रहा हूं, है ना। कभी एक लाइफ में एक एग्जाम का एक सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक रह गया था। मैं सच बात बता रहा हूं आपको, बिल्कुल अपना, आई एम पुटिंग माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड आई एम टेलिंग इट टू यू। बहुत वीक रह गया था, ठीक है। बट एग्जाम से 3-4 महीने पहले मेरे को इस बात का एहसास हुआ। बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, बट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है बहुत वीक रह गया था। एग्जाम से 3-4 महीने पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, है ना। बच्चे होते हैं, कभी कभी गलतियां कर देते हैं। मैंने लास्ट के 3-4 महीने, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो तैयार हो ही चुके थे, मैंने सिर्फ उसी पे ध्यान दिया, सिर्फ उसी पे ध्यान दिया। यू विल नॉट बिलीव, जो जो और अच्छा खासी मेहनत करी, रोज के 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ उसी सब्जेक्ट को जा रहे थे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं करके गया था, जो जो क्वेश्चन मैं करके गया था, कोई किताब छोड़ी ही नहीं थी, क्योंकि 3-4 महीने बहुत होते हैं किसी एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है। जो जो क्वेश्चन करके गया था एग्जाम में, एज इट इज वही आए हुए थे, एज इट इज वही आए हुए थे, वैल्यू तक चेंज नहीं हुई हुई थी, मतलब कि ना, कि लिखा हुआ था ये तो यही भाई, और उनको देखते आंसर याद आ रहा था, अच्छा पहला स्टेप ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, और करते 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 भाई बहुत बढ़िया हुआ एग्जाम में। तो आई बिलीव कि आप कभी भी थोड़ा पीछे रह सकते हैं, रह सकते हैं। हम भी इंसान हैं, शायद हम भी कभी ना कभी किसी एग्जाम में, किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में पीछे रहे होंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि जो आज तुम्हारी स्थिति है वो तुम्हारी परमानेंट स्थिति है, नहीं है। यू हैव ए, बहुत टाइम बचा अभी, बहुत टाइम। बट हाँ, ये वेट नहीं करना कि अब बहुत टाइम बचा तो फिर थोड़ी देर बाद ही शुरू कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस बिलीव मी, आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्मार्ट है, मतलब कि आप हमसे तो बहुत आगे हो यार। व्हेन इट कम्स टू जनरेशन में देखूं, ठीक है। सर नहीं, मैं तो अपनी जनरेशन में बेवकूफ हूं, नहीं है यार तू बेवकूफ। कभी कभी किसी चीज पे टाइम कम हमने दिया होता है, तो हमें लगता है कि हम ये चीज कर नहीं सकते। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना यार, ठीक है, जो तुम नहीं कर सकते। मैंने थोड़े दिन पहले भी बोला था, मेरी एक बड़ी दिली इच्छा है, बहुत, मतलब कि इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि आप में से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली एमबीबीएस करें, स्पेशलाइजेशन करें, सुपर स्पेशलाइजेशन करें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करें, बड़े लोगों की जान बचाएं। बट मेरी एक और दिल का एक कोना जो बहुत पर्सनल है मेरे लिए, मैं ऐसा भी चाहता हूं कि तुम में से कई ऐसे लोग हों जो कि आज तक कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां ही नहीं बन सकी, उनकी रिसर्च के ऊपर काम करें, हजारों लाखों लोगों को एक जिंदगी का वरदान दें। एंड आई कैन ब्लडी सी इट, मैं ये देख पाता हूं, यस,
मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, बट क्या ये ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, बट हाँ टाइम लगेगा, हर एक चीज के लिए टाइम। मैं कहूं कि कल ही ऐसा हो जाएगा, तुम कल ही कोई नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा, बट यू विल डू मैनी 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 बिगर थिंग्स इन योर लाइफ। इट जस्ट ए फेस। 11th का एंड हो रहा होता है ना, दिमाग इतना क्लटर हुआ होता है, इतना दिमाग फट रहा होता है। मैं अपनी क्लास 11th के एंड में जाऊं ना, तो भाई मेरा भी फट रहा था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यार, और क्यों हो रहा है यार, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार, ठीक है। बट धीरे 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 मेहनत करते 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 चीजें स्ट्रीमलाइन होने लगती हैं, फिर लगने लगता है हाँ यार चीजें हाथ में आनी शुरू हो गई है, ठीक है। एंड आई विश, I promise, and I bloody really want to see you on that celebration. I'm working day in day out just for that one freaking day. That stage, that is yours. जब आप हमारे साथ खड़े होंगे, माइक आपके हाथ में होगा, आप बोलेंगे सर हम अर्चना में थे, हम लक्ष्य में थे, सर हम यकीन में थे, ठीक है, और सर हम आपसे पढ़े हैं, ठीक है। एंड दिस इज वो, मतलब कि रिजल्ट सेलिब्रेशन की जो मोटिवेशन होती है ना, वो पूरा साल हमारे साथ रहती है, पूरा साल। इस साल भी अभी विजय दिवस हुआ था, सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ टॉपर्स को छोड़ के, है ना, जो जिनके बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक आते हैं, उनके फ़ोन आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, कहीं ना कहीं टीम से वो नंबर ले लेते हैं कि सर बच्चे आपका नंबर मांग रहे थे, हमने दे दिया क्योंकि टॉपर था तो वो बात करना चाहता। उनके बारे में तो देखो हमें पता चल जाता है रिजल्ट सेलिब्रेशन पे, बट जब विजय दिवस हुआ तो पता चला भाई हजारों बच्चे पड़े हुए हैं यार हमसे, है ना। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। थिंग्स माइट सीम डिफिकल्ट, है ना। एक बड़ी प्यारी मैं तुम्हारी एज का नहीं था, तुमसे बड़ा था, एक बड़ी टी शर्ट नहीं स्वेटर होता था, सॉरी, उस स्वेटर पे ना एक वो लाइन टाइप, पता नहीं क्या टाइप थी या इंग्रेव्ड थी, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, है ना। उसमें लिखा हुआ था, नो मैटर हाउ डार्क द नाइट इज, द सन विल राइज, है ना, समझे। मैटर नहीं करता कि कितनी लंबी काली घनेरी रात है, बट एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज उगेगा, और वो तुम्हारी जिंदगी में भी होगा, ठीक है।